दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आपको बता दें, लॉकडाउन से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी खबरें निकल कर आई हैं, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। क्या है, ये चौथी बार था जब मोदी जी ने लॉकडाउन के चलते देशवासियों से बात की। मोदी जी ने कल लॉकडाउन 4 की बात की। लॉकडाउन 4 दोबारा से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसकी जानकारी 18 मई तक ही आएगी। ये लॉकडाउन कुछ नए रंगों और नए नियमों के साथ आएगा। पूरी जानकारी 18 मई तक ही आने की बात की गई, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री ने एक नए आर्थिक पैकेज की बात की जो 20 लाख करोड़ का है, जिसमें सरकार देश के विभिन्न वर्गों को राहत देगी। खास करके किसानों को, श्रमिकों को और मध्यम वर्ग को इससे बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की और उसी पर बल दिया। आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिससे सभी सेक्टर्स को लाभ होगा और टैक्स सिस्टम भी बदल सकता है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे 17 मई के बाद ऐसे खत्म होगा लॉकडाउन। जानिए किस किस चीज की मिलेगी छूट। दोस्तों, लॉकडाउन 3 बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार ने कुछ नए कानून और रियायतें लागू की हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगली खबर में आप देखेंगे, अब 17 मई के बाद दिल्ली में भी होने जा रहा है लॉकडाउन का खात्मा। अरविंद केजरीवाल ने मांगे लोगों से सुझाव। और साथ ही रेल सेवा के बाद अब शुरू हो रही है बस सेवा। जानिए कब से चलेंगी बसेस। इसके बाद आगे देखेंगे, सरकार ने डाले हैं 2-2 हजार रुपए आपके बैंक खातों में। नहीं आए तो इस नंबर पर करें कॉल। नंबर जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली अपडेट की तरफ। मोदी सरकार ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं। संभवतः अब 17 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाए जाने का सबसे मजबूत संकेत रेल मंत्रालय का 12 मई से कुछ विशेष ट्रेन दिल्ली से चालू करना है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद शायद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। इसी के साथ बस सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली है एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। अब टमाटर के अंदर भी निकला वायरस। 1 साल तक बंद होगा उत्पादन। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील देने के संबंध में लोगों और विशेषज्ञों से मंगलवार को सुझाव मांगे। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार केंद्र को इस संबंध में गुरुवार को प्रस्ताव भेजेगी। केजरीवाल ने ऑनलाइन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 17 मई के बाद क्या किया जाए, इस संबंध में लोग उनकी सरकार को सुझाव भेज सकते हैं। अच्छे सुझावों पर विशेषज्ञों और डॉक्टर से चर्चा की जाएगी। सुझाव टोल फ्री नंबर 1031, व्हाट्सएप नंबर 8800007722 पर बुधवार शाम 5 बजे तक भेजे जा सकते हैं। बता दें कि केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए। आज की अगली खबर को ध्यान से सुन लीजिए। देश में संक्रमण के चलते तमिलनाडु में पिछले 46 दिनों से बंद पड़ी रोडवेज बसेस अब बुधवार से सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व जिलों के कलेक्टर्स के साथ हुई बैठक के बाद की जाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग व क्षमता से आधी सवारियां ले जाने की शर्तें व मास्क लगाने की शर्तें लागू रहेंगी। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने बस सेवा खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस कदम को उठाने में अब दूसरे राज्य भी देरी नहीं करेंगे। बहुत ही जल्द भारत के अन्य राज्यों में भी बस सेवाएं शुरू होने वाली हैं। आज की अगली खबर बेहद जरूरी है दोस्तों। महामारी संकट के बीच सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों के बैंक खातों में रुपए डाले हैं। अगर आपका भी नाम लिस्ट में शामिल है तो आपको भी सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। ऐसे में सबसे पहले अपना नाम सूची में चेक करें। इसके लिए आप वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और लाभार्थी सूची को चेक करें। अगर आपके खाते में रुपए नहीं आए हैं तो आप अपने लेखापाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर से भी आपको मदद मिल सकती है। आप पीएम किसान हेल्पलाइन 155261 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर बेहद अजीब है। पूरे देश में एक बीमारी खत्म हुई नहीं है कि अब महाराष्ट्र में टमाटर के अंदर भी वायरस घुसने लगा है। इस वायरस के कारण टमाटर की फसल खराब हो रही है और हजारों एकड़ की खेती खराब हो रही है। किसान इसे तिरंगा वायरस कह रहे हैं। इस वायरस के कारण टमाटर की खेती से उगने वाले टमाटरों का रंग और आकार खराब हो रहा है।
इस वायरस के कारण टमाटर में खड्डे हो रहे हैं और टमाटर अंदर से काला पड़ सड़ने लगता है। टमाटरों के साथ ऐसा होने की वजह से 1 साल तक इसकी खेती पर भी संकट आ गया है। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं, क्या सच में भारत ने बना ली है चीनी बीमारी की दवा? जानिए पूरी खबर। अगली खबर में आप देखेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार फिर से कर रही है आपको 5,000 देने की तैयारी। कैसे मिलेंगे ये पैसे, जानने के लिए बने रहिए। और आगे देखेंगे कि कौन सी ट्रेन कब चलेगी, कहां रुकेगी, पूरी जानकारी हमारे वीडियो में। और आखिर में दोस्तों, रसोई गैस हुई बेहद सस्ती, जल्दी से उठा लीजिए फायदा। देखते रहिए और बने रहिए। भारत में चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 70,000 के ऊपर पहुंच गई है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में भी महामारी से लड़ने के लिए एक दवाई तैयार हो रही है और इसका क्लिनिकल ट्रायल तीसरे दौर में पहुंच गया है। पिछले महीने भारत में दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने ऐलान किया था कि वो चीनी बीमारी के मरीजों के लिए दवाई तैयार कर रहे हैं। अब कंपनी ने कहा है कि उसने क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा दौर शुरू कर दिया है। संक्रमित मरीजों पर टैबलेट फेविपिराविर का परीक्षण किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक जुलाई या अगस्त तक इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा। मरीजों पर इसके टेस्ट के लिए 14 दिनों की समय सीमा रखी गई है। अगर मरीजों पर यह ट्रायल सफल रहता है तो भारत महामारी से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, अगली खबर में हम बात करने वाले हैं, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी जनता को विभिन्न प्रकार की सहायता देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। और ऐसे में दिल्ली सरकार भी अपने राज्य के स्थानीय निवासियों को राशन और आर्थिक मदद दे रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी अपनी स्थानीय नौकरी और मजदूरी करने वाले विभिन्न वर्गों को 5,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में रहने वाले श्रमिक वर्ग के कई लोगों को नई स्कीम के तहत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। स्कीम के तहत सरकार 15 मई से वेबसाइट का लिंक जारी करेगी, जिसके अंदर ऑनलाइन रजिस्टर करा के 5,000 रुपए की राशि अपने खाते में जमा कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 15 से 25 मई तक चलेगा। 25 मई के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होने लग जाएगा। उसके बाद सभी के फॉर्म की कंफर्मेशन आते ही लोगों के खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन में भारतीय रेलवे ने 12 मई से यात्री ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC के माध्यम से 15 जोड़ी ट्रेनों के पहले सेट के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर चुकी है। ये 15 ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। इनमें वापसी यात्रा भी शामिल होगी। इन ट्रेनों में प्रीमियम राजधानी ट्रेनों के समान किराया होगा और इनमें केवल AC कोच शामिल होंगे। इनके लिए केवल ऑनलाइन टिकटिंग की अनुमति होगी। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। स्टेशन पर लोगों की जांच की जाएगी। जिन लोगों में कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं है, केवल उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर बहुत ही बड़ी है। रसोई गैस की कीमत में कटौती करके पेट्रोलियम कंपनियों ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। देश की राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला पेट्रोलियम गैस यानी LPG सिलेंडर का दाम 61 रुपए कम हो गया है। वहीं कोलकाता में LPG सिलेंडर का दाम 65 रुपए, मुंबई में 62 रुपए और चेन्नई में 64.40 रुपए घट गया है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बिना सब्सिडी के 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर का दाम घटकर क्रमशः 744, 774, 714 और 761 रुपए 50 पैसे हो गया है। यह कीमत 1 अप्रैल से लागू है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।